देखिए, आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के तहत आज आयोजित किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं पिछले 10 वर्षों में जारी की गई हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा इस एनजीओ के द्वारा लिया गया है और इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो गरीब जन कल्याण योजनाएं हैं ऐसे में गरीबों के तक क्या सुविधाएं पहुंच रही है क्या? देखिए, सरकार की कोशिश है, सिस्टम निश्चित रूप से सिस्टम में लैप्सेशन हमेशा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने उस सिस्टम को दूर करने की कोशिश की है और इस एनजीओ के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हम भी कोशिश करेंगे कि वो जन जन तक पहुंचे और प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक भारत में पहुंचे। सर, आपको क्या लगता है बड़ा मुद्दा रहा है किसी भी योजना में पारदर्शिता एक बड़ा मुद्दा रहा है कि आम जनता कैसे पहुंचे। अगर हम योजना लागू कर देते हैं पूरे देश के लिए, लेकिन वहाँ 10% लोग तो वो नहीं पहुंचे तो मतलब हम नाकामयाब है, हम फेल कर गए। देखिए, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो बैंक खाते खोले गए उन धनजन योजना जो लागू हुई, शायद ये उस सोच का हिस्सा था कि जिसके लिए जो सुविधा जानी चाहिए उसके खाते में सीधी पहुंचे और मुझे लगता है कि उस योजना के चलते काफ़ी लोगों को उसका लाभ मिला है। जैसे किसानों की हम बात करें कि 2000 रुपये की किस्त जाती है उनके खाते में जाती है, या दूसरे गरीब तबके के जो हमारे समाज के भारत के लोग हैं उनके लिए जो योजना है उनके खाते में पैसा जा रहा है, तो बीच की दलाली बंद हो गई है। काफ़ी हद तक इसमें सुधार आया है। सर, मेरा एक सवाल है, ये जो क्रियाकलाप आप शुरू करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की बाधाएं आने वाली हैं? मुझे देखिए, ऐसा है कि एक देश का सिस्टम निश्चित रूप से पुरानी आदत लोगों को पड़ गई है और गरीबों का हक खाना भारत में काम बात है और जब उनके रास्ते में कोई भी संगठन या कोई भी एनजीओ या कोई भी सरकार की नीति आती है तो उनको दुख होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री की जो सोच है वो बड़ी प्रबल सोच है और वो बड़ी इच्छा शक्ति के स्वामी हैं और उनके सामने देश में एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों में सुधार आया है और आने वाले दिनों में हम सब और सुधार देखने को हमको मिलेंगे। एक सवाल ये है सर कि जिस तरह से आप पीछे अभी कुछ दिन पीछे संविधान और SC/ST को लेकर मुद्दे उठाते थे, क्या अब उनके मुद्दे उठाएंगे? मैं 6 तारीख को मैं बुलंदशहर में हूँ, वहाँ पर संविधान के विषय में जागरूकता अभियान मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है। 10 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू का जाडोल बुलंदशहर में उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी मुझे वहाँ पर बुलाया गया है। तो मूल उद्देश्य मेरा यही है जो अभी आपने कहा कि देश का सबसे गरीब तबका जिसे अनुसूचित जाति जनजाति समाज से मैं आता हूँ, उसके साथ इस देश में 2 तरह से अन्याय होता है, आर्थिक आधार पर और जातीयता के आधार पर, सामाजिक आधार पर। और मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो भेदभाव है खत्म होना चाहिए और देश का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, जो शेड्यूल ट्राइब है, देश की 1/4 आबादी वाला समाज है, भारत की मूलधारा में आना चाहिए, राष्ट्रीय मूलधारा में आना चाहिए।